We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपको जिस तरीके से पता है कि इंडिया जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एनर्जी या फिर आपका ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है, अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कंपनियों के लिए बहुत ही बड़ा स्कोप है। यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, काम लगातार कंसिस्टेंटली हो रहे हैं और इन फ्यूचर में भी हमें और भी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज इसी सेक्टर से रिलेटेड मैं एक कंपनी आपके लिए लेके आया हूँ। कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी के नंबर भी मुझे ठीक ठाक से लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ये कंपनी आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, उसके बाद समझेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे एंड एट लास्ट कंपनी के फ्यूचर को समझेंगे, कंपनी की फ्यूचर के कमेंट्स को समझेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा आपका पीपीटीज, कंपनी की प्रेजेंटेशंस, कंपनी की कॉन कॉल्स, कंपनी की मैनेजमेंट क्या कह रही है, ये सारी चीजें जिसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो ये सारी चीजों को समझने के बाद हम किसी ठीक ठाक से कंक्लूजन पहुंच सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से इन फ्यूचर में कर सकती है, फंडामेंटली किस तरीके की कंपनी है। तो चलिए देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम है एम टार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,000 करोड़ के आसपास। तो चलिए देखते हैं कैसी है ये कंपनी। तो जैसे कि दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज पे फोकस करता हूं, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को देखो, कंपनी की सेल्स को देखो। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो सेल्स है शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। लगातार कंपनी की जो सेल्स है उसके अंदर हम अच्छी खासी डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें कंपनी के ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं। वहां पे नो डाउट हमें एक काफी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले 2 से 3 सालों में। कंसिस्टेंटली कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी नीचे आए हैं, लेकिन वी विल सी गुड जंप, लेट्स सी इन फ्यूचर। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बता रखा है कि इन फ्यूचर में वो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी डेवलपमेंट प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अगर ये चीज हमें देखने को मिलती है तो नो डाउट यहाँ पे हमें कंपनी के नंबर्स पूरे तरीके से इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। चलिए आगे देखते हैं। कंपनी की अगर आप नेट प्रॉफिट के बारे में बात करोगे, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं दोस्तों। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कंपनी के बारे में कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट देखोगे आप, यहाँ पे हमें एक कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। लास्ट के 4 क्वार्टर में हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बता रखा है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होने स्टार्ट होंगे एंड वहां पे जब इंप्रूवमेंट आएगी तो हमें यहाँ पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप कंपनी की सेल्स देखते हो दोस्तों, तो कंपनी की जो सेल्स है कंसिस्टेंटली, अगर आप देखोगे 2013 से कंसिस्टेंटली कंपनी अपनी सेल्स को ग्रो कर पा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बीच में कंपनी ने काफी अच्छी खासी जंप ली थी, उसके बाद अच्छा खासा प्रेशर आया। तो अभी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे मैं जरूर से कहूंगा कि प्रेशर है। ये अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आपको 16% दिखाई दे रहे हैं, आने वाले 2 से 3 सालों में ये 26% तक चले जाएंगे। और अगर ये 26% तक चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी के अंदर एक बहुत डिजास्ट्रिकली डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिलेगी। नंबर्स बेहतरीन तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, कंपनी का अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ठीक है। बीच में 2023 में तो बहुत अच्छी जंप ली इन्होंने, लेकिन उसके बाद एक हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी के पास रिजर्व एंड बोरोइंग के बारे में बात करूं तो कंपनी के पास लगभग 700 करोड़ के आसपास मैं कह सकता हूँ कि रिजर्व पड़े हुए हैं, और बोरोइंग भी लगभग कंपनी की 184 करोड़ रुपीज की है। तो रिजर्व एंड बोरोइंग भी कंपनी के ठीक ठाक सी क्वांटिटी में है। ये चीज को आप देखिए कि रिजर्व बोरोइंग कंपनी के नंबर्स के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। लगभग 31% माल जो है प्रमोटर्स अपने पास रख के बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए दोस्तों एक थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट मैं इसको कंसिडर करूंगा कि प्रमोटर्स के पास माल थोड़ा सा कम है। एफआईएस के पास 6% माल है, डीआईएस के पास 24% एंड पब्लिक के पास लगभग लगभग 37%। तो ओवरऑल सिचुएशन देखें तो एफआईएस, डीआईएस, प्रमोटर इन सबके पास ठीक ठाक सी क्वांटिटी में माल पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी की बिजनेस को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर एंड हाइड्रल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, स्पेस, डिफेंस, इन सारे सेक्टर्स के ऊपर काम कर रही है। स्पेस आज की डेट में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी नीड है। जो रॉकेट्स जाते हैं अर्थ से हमारे ऑर्बिट के अंदर, स्पेस के अंदर जो ऑर्बिट जाते हैं, तो वो जो एनर्जी इस्तेमाल होती है कहीं ना कहीं ये कंपनी उसके लिए काम करती है। डिफेंस के अंदर जो जब एरोप्लेन्स के अंदर या जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं उनके अंदर जो पावर रॉकेट्स के पीछे जो एनर्जी निकलती है, तो उसके अंदर ये कंपनी काम कर रही है। न्यूक्लियर पावर के अंदर ये कंपनी काम करने लग रही है। तो यार सेक्टर तो ये बहुत ही जबरदस्त है, एनर्जी सेक्टर तो ऑलरेडी मेरे को बहुत पसंद आता है। मैं पहले से आप लोगों से कहता रहा हूँ कि एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। तो इस चीज की वजह से आप इस सेक्टर को जरूर से कंसीडर कीजिए दोस्तों। तो इस चीज की वजह से आप इसे जरूर से कंसीडर कीजिए दोस्तों। कंपनी ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छा काम कर। चलो अब चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की ओर, जहां पे देखते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट फ्यूचर के बारे में क्या बातें कर। तो जैसे कि हम जानते हैं कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो कंपनी में इशू आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ एबिटा मार्जिन को लेके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने FY 25 के लिए गाइडेंस दी है, लगभग लगभग 700 करोड़ के आसपास पे ये फुल ईयर को क्लोज करेंगे, तो विच इज अ वेरी गुड नंबर। एंड नेक्स्ट ईयर FY 26 के लिए गाइडेंस दी अप्रोक्सीमेट 20% की ग्रोथ। तो लगभग 840 करोड़, 850 करोड़ के नियर अबाउट में ये हमारा FY 26 क्लोज करेंगे। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगती है कंपनी के बारे में, जो इबिटा मार्जिन अभी आपके 16% चल रहे हैं, FY 26 में वी कैन एक्सपेक्ट 24% के आसपास के हमें मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। FY 27 में 26% एंड FY 28 में लगभग 28%। तो दोस्तों हमें यहाँ पे एबिटा मार्जिन के अंदर अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं मल्टी मल्टी फोल्ड होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इबिटा मार्जिन। तो आज का एनालिसिस कैसा लगा एमटार टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्या आपको इस कंपनी के अंदर और डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।